आज बेटा विज्ञान में हम लोग पढ़ेंगे परमाणु के बारे में। ठीक है, परमाणु क्या होते हैं और अणु क्या होते हैं। कोई बताएगा परमाणु क्या होते हैं? हाँ बताओ। परमाणु पदार्थ की एक मजबूत इकाई है। पहले अपना नाम बताओ, आपका क्या नाम है? विशाल राव। अच्छा, क्या होता है परमाणु? परमाणु पदार्थ की एक मूलभूत इकाई है। ठीक, वेरी गुड। तो परमाणु क्या है? पदार्थ की मूलभूत इकाई है। ठीक, अब ये जो परिभाषा है इससे कुछ समझ में आ रहा है? अगर मैं पूछूं, अगर प्रैक्टिकली पूछूं कि परमाणु क्या है, तो कोई कैसे बताएगा? ये तो एक बुक वाली भाषा हो गई ना कि हाँ ये परमाणु की परिभाषा है, लेकिन एक्चुअल में परमाणु होता क्या है? जैसे मेरे पास ये चौक है, ठीक है, तो ये क्या है? अणु। ठीक है, अब मैं इस चौक को इस तरीके से तोड़ दूंगी। ठीक है, मेरे हाथ में क्या आ गया? इसका चूरा आ गया। इस चूरे का अगर सिर्फ एक पार्टिकल लोगे आप, एक दाना, दाना समझ लो आप, तो वो हमारा क्या कहलाएगा? परमाणु। और वैसे सारे दाने जब जुड़ जाएंगे तो हमारा क्या बन जाएगा? अणु। क्या ये समझ में आई परिभाषा? आई ना? तो अब देखो क्या है। तो पहले हम बात करेंगे परमाणु की। परमाणु मतलब एटम, अणु मतलब मॉलिक्यूल। अब कैसे समझेंगे इसको हम? हमने यहाँ पे एक रिएक्शन लिख रखी है। ये क्या है? हाइड्रोजन। एक हाइड्रोजन जब दूसरे हाइड्रोजन से जुड़ेगा तो हमारा क्या बनेगा? H2 बनेगा। अब देखना, जो ये सिंगल एक हाइड्रोजन आपको दिख रही है, ये क्या है? परमाणु, क्योंकि ये एक है। और जब ये एक और एक मिल गए तो क्या बन गया? अणु। H2 क्या है? H2 हमारा हो गया अणु। समझ आया? नेक्स्ट देखो, अब हाइड्रोजन की क्रिया हम कराएंगे क्लोरीन से, तो क्या बनेगा? HCl। तो ये भी हमारा क्या है? एटम, यानी कि परमाणु। और ये भी क्या है? हमारा एटम। और ये जब दोनों मिल गए तो हमारा क्या बन गया? अणु। अणु मतलब मॉलिक्यूल। दोनों में अंतर समझ में आया? तो अभी मैंने आपको एक चौक का एग्जाम्पल बताया था, ठीक है? तो हमने जब इसको बिल्कुल चूरा कर लिया तो इसका एक पार्टिकल क्या कहलाया? हमारा परमाणु। तो ये बताओ, क्या इस परमाणु से भी छोटी कोई यूनिट होती है? नहीं होती है? नहीं होती है ना? होती है। ये देखो हमने लिखा है, जब आप इस एक दाने को और तोड़ोगे, यानी वो ब्रेक होगा कहीं ना कहीं, वो किसमें टूटेगा? हमारा इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। हाँ, इससे छोटी इकाई कोई नहीं होती है। आप परमाणु को जब ब्रेक करोगे तो किसमें आ जाएगा? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन में। इलेक्ट्रॉन हमेशा कैसा होता है? माइनस में, निगेटिव। प्रोटॉन कैसा होता है? P+ करते हैं।